काशिफ इससे कुछ नहीं होता। नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी फ्रेंड्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजलो करम और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। तो देखिए, मैं काशिफ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज हम बना रहे भिंडी। भिंडी किसकी ना फेवरेट होगी। देखिए, ये वैसे तो सारी सब्जियां अल्लाह ताला की नेमतों में से है। तो देखिए, ये भिंडी जो है ये अल्लाह ताला की खूब सारी अच्छी नेमतों में से एक है। गर्मियों की सब्जी है, बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, भिंडी सबसे पहले तो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो एक भिंडी को इस तरह से काट के 2-3 टुकड़े करके तो रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दे। सुबह वो इस भिंडी को पानी से निकाल ले, ये जो भिंडी है, और जो लेसदार पानी होगा वो पी ले। इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, मैं ऐसा तो झूठा दावा नहीं करता। अगर कोई झूठे दावे करता है कि शुगर खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर कभी खत्म नहीं होती। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके साथ शुगर रहती है। कुछ ना कुछ कंट्रोल के लिए टिप्स वगैरह होती है कि शुगर कंट्रोल हो जाए। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। भिंडी से, जो पानी वाली भिंडी आप पियेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, आज मजेदार सी भिंडी बना रहे हैं। भिंडी और आलू की सब्जी तैयार करेंगे। भिंडी को सिस्टर ने धो के अच्छी तरह साफ करके और काट दिए। इस तरह से पीसेस में काट लिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, अच्छे से पीसेस में कट कर लिए। उसके अलावा आलू है, उसके अलावा प्याज है, लहसुन है, टमाटर का छिलका सिस्टर ने 4 टमाटरों का छिलका जो है वो उतार दिया है। उसके अलावा हरी मिर्ची है। तो देखिए, भिंडी बनाना शुरू करते हैं। भिंडी इंतहाई लजीज और अच्छी डिश है। तो उसके लिए मैंने पैन रख ली है चूल्हे पे और नीचे से फ्लेम ऑन कर दी है। तो भिंडी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे कुकिंग ऑयल। देखिए, ये हमारे पास होता है कनोला ऑयल है। ये कनोला ऑयल में बना रहे हैं। वैसे हम सनफ्लावर कुकिंग ऑयल या फिर जो रिफाइंड होता है कुकिंग ऑयल उसमें भी बनाते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडी बनाने का आगाज करते हैं। ऑयल तब ज्यादा ली है कि मैं भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करूंगा। तो यहां से ले लेते हैं 1 चम्मच और नीचे से फ्लेम खोलते हैं। थोड़ा सा ऑयल हमारा हीट अप हो जाए तो भिंडी को पहले थोड़ा सा तल लेंगे और फिर भिंडी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। दूसरी तरफ प्याज छील लेते हैं। देखिए, सिस्टर ने मुझे कितनी प्यारी ये सारी प्रिपरेशंस जो है मुझे सिस्टर करके देती है। तो थैंक यू सिस्टर, वेलकम बाय। सिस्टर ने मुझे भिंडी भी काट दी है, इसके अलावा लहसुन छील के दिया है, प्याज भी छील के दिया था और टमाटर का छिलका भी उतार के दिया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्याज एक और चाहिए और इसके अलावा 2 टमाटर और चाहिए, तो वो मैं खुद से छील लूंगा। वैसे उन्होंने हर चीज मुझे रेडी करके दी थी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सिस्टर का। तो फ्रेंड देखिए, ये मिल बांट के ही होता है, प्यार मोहब्बत होता है। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की हेल्प करें। प्याज कितना प्यारा है ना। प्याज बहुत खूबसूरत अच्छा प्याज आ गया। ये ओरिजिनल पाकिस्तानी प्याज है। देखिए, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। एक हमारे मुल्क में प्याज की कमी हो गई थी एक दफा, तो व्हाइट प्याज आने लग गया था जो कि बाहर से आ रहा था, मेरे ख्याल में ईरान से वगैरह से आ रहा था। तो हम वो खाते थे, उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं था। हमें अपने ये जो पाकिस्तानी प्याज है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो फोकला था ना। हाँ था, बड़ा था, पर टेस्ट जायका नहीं नहीं था था। उसका, बिल्कुल जायका नहीं था व्हाइट प्याज का। तो ये अभी पाकिस्तानी जो है प्याज और टमाटर बेताशा है। ओरिजिनल है ये बता। टमाटर बहुत ही छोटा लगे यार, जैसे ढूंढ के नहीं छोटा सा लाता। हाँ,
मैंने एक टमाटर बड़ा सा लिया ना, लाल सा। अच्छा टमाटर और प्याज का छिलका उतार लिए इस तरह से, इसको कर देंगे डस्टबिन इस तरह से। और दिखाओ, ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। थोड़ा तेज गर्म ऑयल हमें चाहिए भिंडी फ्राई के लिए। ठीक। भिंडी को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। ये उसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। सारी डालोगे? सारी डाल देंगे, ठीक। बस थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। वैसे हमारे घर में फ्राई भिंडी खाई नहीं जाती, इतनी पसंद नहीं की जाती, ओरिजिनल सब्जी खाई जाती है हमारे घर में। ठीक। इसको थोड़ा सा बस हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से एक तो इसमें टेस्ट आ जाएगा और एक इसमें जो चिपचिपापन होता है भिंडी में वो खत्म हो जाएगा। बस यही रीजन होते हैं। वैसे हमारे घर में फ्रेंड ओरिजिनल सब्जी खाई जाती है, जैसे करेला है उसकी कड़वाहट ना निकाल के हमारे घर में खाया जाता है, और भिंडी भी लेसदार ही पसंद की जाती है। ये तो मैंने कहा आपसे मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली भी रेसिपी शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड मेरे चैनल पर काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आप जाए, वहाँ पे भिंडी और गोश्त की भी रेसिपी है, भिंडी और आलू की भी रेसिपी है, वो भी चेक करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए ये ना हमने भिंडी की जी जी, दो भाभी है, बताओ दो तीन। तो इस भिंडी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। नीचे से फ्लेम हमारा फुल है, उसकी रीजन ये है कि हमें भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करना है, इसको सॉफ्ट नहीं करना, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इसको तेज ही फ्लेम पे, जैसे करेले को तेज फ्लेम पे फ्राई किया जाता है, इसको भी तेज फ्लेम पे फ्राई करेंगे थोड़ा सा। बहुत ज्यादा नहीं करना क्योंकि ये ग्रीन ही रहेगा ना। हाँ ग्रीन करेंगे। आप स्पाइडर से निकाल सकते हो। अच्छा भाई, जी जी, स्पाइडर से निकाल देंगे, दैट्स अ गुड आइडिया। चलो बस, इनका बस हो गया। थोड़ी सी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब भिंडी को हम निकाल देंगे इस तरह से, और स्पाइडर ले लेते हैं, स्पाइडर से निकाल लेते हैं।
फ्रेंड देखिए, भिंडी की सब्जी और साथ में परांठे हो तो बहुत मजा आता है। पराठे बने हो साथ मजेदार से घी वाले, तो ये एक किस्म का हमारा पाकिस्तानी रूलर जिसको कह सकते हैं, एक ये कंप्लीट मील है। मजेदार से भिंडी आलू तैयार हो और साथ में घी वाले पराठे हुए हुए हो। तो देखिए, आप प्याज कट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से और साथ में ले लेंगे लहसुन। लहसुन को भी बारीक कर लेते हैं इस तरह से। तब तक प्याज को डालते हैं, प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। तो देखिए फ्रेंड, प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है। प्याज को सॉफ्ट करें, अच्छा सा प्याज, बस अभी कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस प्याज को सॉफ्ट सा करना है थोड़ा सा। तो इधर हमने लहसुन भी बारीक कर लिया और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से और इस तरह से देखिए, ये भी है हरी मिर्च। दो किस्मों की, दो तीन किस्मों की वाली साहब लाए हैं हरी मिर्च। सब्जी लाए थे तो दो तीन किस्मों की हरी मिर्चें लाए हुए वाली साहब, मजेदार सी। ये देखिए, हरी मिर्चें भी डाल ली इस तरह से। हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया हमने। अब डाल देंगे लहसुन। दिखाओ, बस प्याज को हमें इतना ही सॉफ्ट करना है, बहुत ज्यादा जलाना बनाना नहीं है। अब डाल दीजिए लहसुन, और लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा खत्म करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लहसुन भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए, तब तक हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ से कुछ मसाले। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है इसमें डालेंगे हम सबसे पहले भिंडी में डालेंगे सफेद जीरा, साबुत ही डलता है, और सूखा धनिया थोड़ा सा पीस कर डालेंगे इस तरह से। सूखे धनिया को थोड़ा सा पीस के डाला जाता है। ड्राई कोरिएंडर है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खानों में। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा ले लेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा पीस लेंगे, मोटा मोटा कूट लेंगे। मोटा सा कूट के डालते हैं और सफेद जीरा साबुत डलेगा। दिखाओ, सूखा धनिया डाल देते हैं साथ में इस तरह से, और सूखे धनिया को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और साथ में डालेंगे जो भिंडी है, इसमें सफेद जीरा डलता है, साबुत डलता है, उसको भी इस तरह से डाल लेंगे। थोड़ा सा रोस्ट भी हो जाएगा। और उसके अलावा मसाले रखते हैं ठकाने पे। उसके अलावा डाल देंगे हल्दी पाउडर इस तरह से।
उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और नमक डाल देंगे इस तरह में। नमक भिंडी और आलू को देख के डालेंगे, क्या कितने आलू डालने और भिंडी, देखिए। और इस मसाले को भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, अच्छे से मसाला रोस्ट होना चाहिए, सारे मसाले रोस्ट होंगे ताकि चीज अच्छी पकेगी। साथ में रख लेते हैं पानी, दिखाओ मसाले रोस्ट करें। देखिए मसाला रोस्ट हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें पानी, इतना पानी डालेंगे जिसमें हम टमाटर को भी अच्छे से गला लें, और नीचे से फ्लेम फुल कर देंगे। अब ये इसमें उबाल आएगा तो टमाटर डालते हैं। देखिए सिस्टर ने टमाटरों का छिलका सीडलेस करके डाला हुआ है। हरी मिर्चें भी डाल देंगे इस तरह से, और उसके अलावा टमाटर डाल देंगे। टमाटर और देखिए फ्रेंड्स, टमाटर डाल के इस तरह से दिखाओ। टमाटर डाल देंगे और इसको कर देंगे कवर अप। कवर अप करके जब तक टमाटर अच्छे से गलेगा तब तक पकाएंगे। ठीक, आलू काट। तो देखिए फ्रेंड्स, तब तक हम आलू के छिलके को सीडलेस पील करते हैं। यहाँ से ले लेंगे पीलर, और आलू के छिलके को पील कर लेते हैं। आलू की पीली डाल ली है, और आलू को धो लेते हैं इस तरह से। यहाँ से ले लेंगे नाइफ और आलू को कर लेते वॉश। और भिंडी
भिंडी में आलू इस तरह से डाला जाता है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से, जिस तरह से मर्जी डाल ले, वैसे तो ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आपका बिल्लो, एज यू विश। As you wish। देखिए आलू भी काट लिए, तो ये दिखाओ टमाटर गल रहा है अच्छे से। जब तक टमाटर गलता है इसको कवर अप ही करी रखेंगे। अच्छी तरह गल के पेस्ट अच्छा बनेगा। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतना अच्छा मसाला जो है हमारी भिंडी के साथ चिपकेगा। भिंडी वैसे हमारी तकरीबन 70% डन है। अब हम आलू को पहले पकाएंगे फिर भिंडी डालेंगे जी। अब हम पियेंगे लेमन जूस। लाइम सोडा पियेंगे, लाइम शरबत, नींबू पानी। यस यस, लाइम। तो देखें इस तरह से लेमन्स को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी गर्मियों में जरूर पानी को कमी को पूरा करने के लिए ये पिया करें, नींबू का शरबत, नींबू पानी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मियों में इंसान की बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि उसमें से पानी सारा निकलता रहता है पसीने की सूरत में। तो पानी आप जरूर पिए, गर्मी में ज्यादा पिए, और इस तरह से नींबू पानी बनाकर भी पिए। तो और गर्मी में वो बंदे को गैस भी हो जाती है ना। गैस भी हो जाती है। सही कह रही है ना। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, बस नींबू पानी पिए अच्छा सा, खूब नींबू पानी पीते रहे। तो नींबू पानी बनाने का तरीका ये है कि पहले इसमें नींबू पानी में नींबू भी डालेंगे। उसकी वजह ये सिट्रस फ्रूट है, अगर नींबू डाल देंगे तो चीनी कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी, इसलिए पहले चीनी डाली जाती है फिर नींबू जो है डाला जाता है। देखिए इस तरह से चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद चीनी को हल कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने आना है ना। हाँ हाँ हाँ। दूर तक काट लो ना। देखिए चीनी हमारी अच्छे से डिजॉल्व होगी। अब इसमें डालेंगे लेमन। लेमन को स्क्वीज कर लेंगे इसमें। पानी खत्म हो गया अभी लगा तो ना, फिर लगा दें। तो देखिए ये हमारे पास वुडन लेमन स्क्वीजर है, इससे लाइम को स्क्वीज कर लेंगे इस तरह से। दूसरे भी है हमारे पास, स्टील वाले भी हैं और वुडन भी है। तो प्लास्टिक में भी आता है, पर हमारे पास स्टील और वुडन है। कितना राउंड से हो जाता है ना। देखो बस ऐसे लाइन रखा और प्रेस किया और स्क्वीज कर दिया।
कर सकते हैं। वैसे जो वो करते हैं ना, वो सोडे वाले हाँ। ग्लास के ऊपर स्टील वाले के ऊपर रख के करते हैं ना, उससे इजीली हो जाता है। ये देखा, लगता है आपने नजर लगाई है ना। नजर नहीं लगाते। ठीक है, बर्फ से टिकिया लेकर आओ। मैं थोड़ा सा पीछे है। क्या कर रहा है? यार तूने कहा ना, आपने कहा ना कि सही पोज बनाओ। इतना गाढ़ा हो गया। नींबू भी तो आधा किलो डाल दी। हाँ, देखिए लाइम स्क्वीज कर लिए। अब ये जो छिलका है फ्रेंड, मैं आपको इसको बताता हूँ। वेस्ट नहीं करना क्योंकि बताओ सिस्टर, जल्दी से बताओ छिलके के इसको बारे में। वेस्ट नहीं करना क्योंकि इससे हम वो बना सकते हैं, डब्बे में डाल सकते हैं, कावे भी। और एक और पानी बॉईल करके भी पी सकते हैं ना, वाटर। हाँ, इसको बॉइल्ड वाटर में इसको डाल दें और इसका कावा बन जाता है अच्छे से। छिलके का सिट्रस फ्रूट है, तो इसको वेस्टेज नहीं करते जब हम कावा बनाते हैं। तो बेशक ब्लैक टी का बनाए या फिर ग्रीन टी का, तो उसमें ये 1-2 दाने डाल दें इस तरह से, तो एक फ्लेवर अरोमा एसेंस आ जाता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज है। तो देखिए शरबत डालिए। अब डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। देखिए इस तरह से आइस क्यूब्स भी डाल दिए। अब डालेंगे सॉल्ट कहाँ पे, इस पे काला नमक यहाँ पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, Yes. ये काला नमक हमारे यहाँ ये मिलता है। ये आप इसको कह सकते हैं ब्लैक सॉल्ट। तो देखिए ये डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काला नमक बहुत अच्छा है। अगर आपको को पेट की प्रॉब्लम है तो इसको वैसे उंगली के साथ चाटें तो इंशाल्लाह ताला जो पेट में प्रॉब्लम है वो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए मजेदार सा शरबत तैयार है। आप भी आके पिए व्यूअर्स भाईजान। उसी की आते सारे की। तो देखिए मजेदार सा शरबत तैयार है। और इस तरह की चीजें फ्रेंड्स गर्मी में जरूर पीते रहे, ज्यादा सा बना के रख लें और पीते जाएं। दिखाओ टमाटर भी हमारे गल रहे हैं अच्छे से। टमाटर गल रहे, इसका फ्लेम करके लो और सबसे पहले वालदा साहिबा को शरबत सर्व कर लेते हैं। बड़े वाले में दो ना। वालदा साहिबा को देते हैं बड़े वाले मग में शरबत इस तरह से। और नेक्स्ट दूंगा सिस्टर को। वो अपने भाईजान भी अंदर बैठे हैं ना। हाँ, जुनेद को भी दूंगा। फिर भाईजान लो आप पियो। थैंक तो यू फ्रेंड्स आप सब Thank पिए you, और भाई। पिए। थैंक मैं यू आपको पी कर दिखाता थैंक यू भाई। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा फिर एक और गिलास दे। ये जुनेद को देकर आओ। जुनेद भाई हम्म। आप पी लो ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वाली साहब आते हैं तो हम सबसे पहले आते साथ ही मेरी सिस्टर या मैं, हम दौड़ के पहले काम ये करते हैं कि उनको शरबत देते हैं, इस तरह से लेमन वाटर देते हैं, ताकि वो जो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है उसकी वजह से। और इसके अलावा वो आते हैं काम से तो दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पी तो फ्रेंड्स आप सब भी आए पिए हमारे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजे का, एकदम आंखें खुल गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे अच्छे से पक गए। दिखाओ टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल गए। अब इस मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे।
थोड़ी देर कवर अप करते हैं। अभी पानी है, साथ में टमाटर भी पक गया और मसाला भी कुछ बनाएंगे। टमाटर को अच्छे से भून लेंगे और साथ में मसाला भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसको इस तरह से स्मैश कर लेंगे चमचे से, ताकि मसाला अच्छे से हमारा जो है एक तैयार हो जाए, पीस जाए। और भिंडी के साथ जब आप खाएं तो इस तरह से चिमटा हुआ हो मजीद सॉस। तो दिखाओ किस तरह से मसाले को इस तरह हम स्मूथ भी करते जा रहे हैं, यानी कि इसको पीसते जा रहे हैं इस तरह से, और साथ में मसाला भून भी रहे हैं अच्छे से। देखिए, तो सारा कमाल फ्रेंड मसाले का है किसी भी चीज में बनाने में। ये कोई सिर्फ भिंडी के लिए नहीं कह रहा, चाहे चिकन हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे दाल हो, उसमें ये मसाले का ही कमाल होता है। जितना अच्छा आपका मसाला होगा, यानी कि बेस अच्छी होगी हांडी की, तो आपकी हांडी ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। तो देखिए मसाले को हम भून रहे हैं अच्छे से। अब ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है और सब कुछ स्मूथ हो चुका है। तो आप डाल दीजिए, आप बारी आई टमाटरों की। आलू डालते हैं, टमाटर गल गए तो आलू डाल देंगे। जी। तो अब आलू को भी थोड़ी देर भून लेंगे। तो फ्रेंड आलू को भूनना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो एक आलू का भी कच्चा सा फ्लेवर होता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आलू की थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसमें पानी डालेंगे और फिर आलू गलाएंगे। जैसे आलू क्योंकि हम पहले गला लेंगे, क्योंकि हमने भिंडी को 70% कुक कर ली है। भिंडी कुक होगी, अगर भिंडी को आलू के साथ गलाने के चक्कर में डाल देंगे तो आलू तो गलेगा ही, भिंडी फिर कहीं गायब हो जाएगी, फिर पता नहीं आप क्या ही खाएंगे। फिर हम मसाला खाएंगे। तो इसलिए हम आलू को तकरीबन 90% कुक अच्छे से कर देंगे। 80 to 90% आलू भी कुक होगा, ताकि जब उसको भिंडी के साथ दम देंगे तो आलू भी डन हो जाएगा और भिंडी तो डन 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 डन। ये क्या था यार, मैंने कहा लास्ट वर्ड मैं बोल दूं, डन 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 डन। आपका साथ दे रही है ना। तो देखिए आलू की भुनाई कर रही है, साथ साथ में पानी भी रख लेते, पानी डालेंगे इसमें इस तरह से। आलू में पानी डाल लेंगे भुनाई के बाद। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स आलू हमने भून लिया। अब इसमें डाल देंगे इतना पानी कि हमारा आलू 80 to 90% डन हो जाए। 1 गिलास पूरा ही डाल दिया पानी। तो अब इस तरह से पानी को आलू के साथ मिक्स करेंगे और आलू को लगाएंगे दम। इस तरह से आलू गलने तक पकाएंगे। शुरू में फ्लेम फुल खोलते हैं और आलू का बताइए, आपको पहले भी टिप दी है, बताओ सिस्टर जल्दी। हल्की आंच पे बनाते ताकि आलू को गले। हमेशा हल्की आंच पे बनाया जाता है। बिल्कुल सिस्टर ठीक है। एक प्याज मुझे और ला दो। अच्छा भाई। तो देखिए फ्रेंड्स आलू हमारे डन हो गए। आलू देखिए अच्छे से गल गया। दिखाओ, देखिए आलू हमारा तकरीबन 90% डन हो गए। देखिए तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे ये भिंडी इस तरह से। दिखाओ, भिंडी डालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा ये सारे मसाले के साथ भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हर चीज मिक्स हो जाए।
मसाला हमारी भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ में डाल देंगे प्याज। इस तरह से प्याज को काट के डाल देंगे। प्याज हमेशा भिंडी में इस तरह कच्ची सी डाली जाती है ताकि ये साबुत सी आए और मजा आए मुंह में। इस तरह से प्याज जो है काट के डाल देंगे। ये प्याज डालने का रीजन ये है कि मजा आएगा। ये थोड़ी सी साबुत प्याज इस तरह से डाली जाती है भिंडी में। और इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और सब चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स करने के बाद अब इसमें बिल्कुल जरा सा, ये देखो बिल्कुल कतरे के बराबर जितना इस तरह का थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारी भिंडी भी डाल है और आलू भी डाल है। बस इस तरह से पानी डालने के बाद, पानी डालने का रीजन ये है कि भिंडी हमारी जले ना, सिर्फ नीचे ना लगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद दम लगा देंगे। दम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको अच्छा सा दम दे देंगे। देखिए इस तरह से इसको दम दे के रख देंगे इधर हल्की आंच करके। इस तरह से बस अब हमारी भिंडी दम पे बनेगी अच्छी सी, हल्की सी आंच पे। इसके ऊपर को वेट वगैरह रखते हैं, इस तरह वजनदार चीज रखते हैं और बस भिंडी हमारी तैयार है। देखिए आंच बिल्कुल हल्की है, जिस तरह दम चावलों के दम की आग होती है उस तरह। और साथ में देखिए तवा रखते हैं और रोटी पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह हमारी बेकरा हुआ आटा वगैरह। तो फ्रेंड देखिए भिंडी के साथ बना लेते हैं पराठे। मजेदार से पराठे तैयार कर लेंगे भिंडी के साथ। और तवे को साफ करने का तरीका देखिए, इस तरह से होता है। इस तरह से अब हमारी रोटी काली नहीं होगी कभी भी, पहली रोटी भी सही होगी। बना दे छोटी से, फिर बाद में देख लो। छोटी से बना दे काशी। फिर पराठे बनाएंगे ना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रोटी बनाना शुरू करते हैं।
देखिए पहली रोटी जो है वालदा साहिबा के लिए वो सादी खाएंगी, मैं और सिस्टर पराठा खाएंगे। तो पराठे के लिए ले लेते हैं यहाँ से घी। तो फ्रेंड्स देखिए घी का पराठा बहुत अच्छा होता है, या तो घी में बनाए या फिर देसी घी में बनाए। तो आज तो घी में पराठा बनाएंगे मजेदार सा। तो घी के पराठा बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे आटा, इस तरह से बहुत अच्छा सा पराठा तैयार करते हैं। टोंग कहाँ चला गया? वो कढ़ाई मैंने रखा है। हल्की आंच पे भी रोटी बनाओ सख्त हो जाती है जी, तेल थोड़े बहुत तवा गरम ठंडा ना हो ना। तो देखिए सबसे पहले जो है पराठे में इस तरह से पराठे को थोड़ा सा फैला लें हाथ की मदद से, फिर इसके अंदर लगा लें तेल। वो भी स्पून ले लो। दूसरा पराठा बना लेते हैं मेरा और सिस्टर का।
मेरा भी बताओ। और भी डालो। बस बहुत है ना। ये रेखा यार पूछ लो तो। ठीक है। अभी उसने समोसे भी खाए हैं और चाय भी पी है। पहले डाल दो मामा को ना। सारे डाल। दिखाओ बिस्मिल्लाह पानी लिए। गैस बंद कर दो। अच्छा तो ये देख कर आओ वालदा साहब। चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, भिंडी और पराठे भी तैयार है, भिंडी और रोटी भी तैयार है। ये पहली रोटी देंगे वालदा साहिबा को और साथ में भिंडी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे वालिद साहब आ चुके हैं ऑफिस से। आते हुए वो ऑफिस से जो है दूध और दही एज यूजुअल लाए हैं, जिस तरह वो लाते होते हैं हमेशा। दूध लाए हैं, सबसे पहले दूध उतार लेंगे, जिसके बाद पानी पी। देखिए माशाल्लाह दूध निकाल लेते हैं। उसके अलावा दही लाए हैं, उसके अलावा गोश्त लाए हैं, हड्डी वाला गोश्त और कीमा लाए हैं। उसके अलावा पाए लाए हैं। बड़े पाए लाए हैं। ठीक है, दूध खोल लेंगे जिससे और देखिए सिस्टर ने चाय का पानी भी आते साथ ही रख दिया। पहले पापा को शरबत दिया, फिर चाय का पानी भी सिस्टर ने रख दिया। आप इसमें थोड़ा सा डालेंगे हींग ऑयल। ठीक है, इस तरह से। और साथ में दूध भी उबाल लेते, जल्दी से झटपट काम करते हैं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दूध भी उबल जाएगा। चाय में देखिए उबाल आ चुका है। चाय में डाल लेंगे चाय पत्ती इस तरह से। ये थोड़ा पानी ज्यादा नहीं है ऐसा? वो रस खाएंगे ना, चाय ज्यादा बनाएंगे। और एक अदर डालूंगा इलायची सब्ज। यहाँ रखते हैं। यहाँ पे रख दी दोबारा। इस तरह से तोड़ मोड़ के इलायची डाल देते हैं। और देखिए बस चाय में भी उबाल आ चुका है अच्छा सा। और आते हुए दूध के साथ वाली साथ दही भी लाए मजेदार सा। देखिए 2 थैलियां लाए हैं दही की। और दही को भी एडजस्ट कर देते हैं। लस्सी है तो एज यूजुअल आपकी मर्जी। तो देखिए गोश्त, हड्डी वाला गोश्त, कीमा और पाई। पहले रख लो ना, शॉपर में पैक कर। देखिए दिखाओ हड्डी वाला गोश्त बीफ का कितना प्यारा है। और उसके अलावा बीफ मीन्स है जिनके पाए पड़ेंगे। अच्छा पाए माशाल्लाह। देखिए तो इनको पहले वॉश लेते हैं। कीमे को करते हैं और पाए को करते हैं बाय बाय। कीमे का क्या सोचा, कोफ्ते? बाय बाय। दिखा कोई क्या हुआ, ये रख लेते हैं। तो देखिए गोश्त कितना प्यारा प्यारा है। ये बीफ विद बोन है मजेदार सा। देखिए चर्बी किस तरह सा होता है, मजे मजे की। देखिए कितना प्यारा है। सीख के लिए निकालो जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी सी किसी के बना देते हैं। ठीक है। अच्छा बना रहे सीखें। इसकी बनाएंगे सीखे इसलिए निकाला है। और बाकी के बनाते हैं पैकेट। आ रही है चाय। देखिए फ्रेंड्स इस तरह की थैलियां लाते हैं और इसमें गोल सेव करके रख लेते हैं। यस पापा। बस आ गई चाय, डालो दूध। तो देखिए इस तरह की थैलियां इनमें रखते जाएंगे और चाय में दूध डाल लेते हैं। इसमें लगता है तो देखिए चाय भी रखी है, चाय तैयार होती है, हम बाकी को काम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह की थैलियां लाते हैं, इनमें गोश्त सेव कर लेंगे। तकरीबन आधा आधा किलो के पैकेट्स बना के रखेंगे
ये बीफ विद बोन है, बहुत अच्छा गोश्त है माशाल्लाह से। देखिए हड्डी वाला गोश्त है, कितना प्यारा। एक दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर का करें फ्रेंड। आप हाईलाइट लिख देना माशाल्लाह, ठीक है। उसकी शक्ल से देखो। माशाल्लाह। मेरे को बोला है कि गोश्त गोश्त का डडन 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 डडन। अल्लाह ताला नजरे बात करनी चाहिए। आमीन। दुश्मनों की ना नजरें जेर हो जाए। ओह, चलो चलो। देखिए हड्डी वाले गोश्त के पैकेट बना लिए, कितने सारे पैकेट्स बन गए। अब जो है कीमा निकाल लेते हैं। तो देखिए कीमे के भी पैकेट कर लेंगे। और कोफ्ते बनाने हैं सिस्टर? जी जी, थोड़ा सा रहने देना ना नीचे वाले पोर्शन। माशाल्लाह, अंदर में साथ ही बोले हैं ना। तो कोफ्तों के लिए किस चलो। डडन 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 डडन। इसमें निकाल लेते कोफ्तों का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कीमा है, बीफ का कीमा है, कितना प्यारा है। दिखाओ, खोल के दिखाओ, खोल के ये कीमा दिखाओ। देखिए कितना प्यारा है। अब कुछ हम निकाल लेंगे कोफ्ते के लिए कीमा। कोफ्ते बनाएंगे कल अच्छे से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बाकी रख दो ना, वो आलू कीमा बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कितना बहुत है? नहीं नहीं, और डालो। वो तो देखिए कोफ्ते ये किलो हो गए। चलो बस वो, बस हाँ। ये हो गया कोफ्ते का कीमा। वही वहां से गिर जाएगा। चलो पैकेट कर लें। और अभी बनेंगे पाए। पाए, हालांकि बिल्डिंग बनी नहीं है पर पाए नहीं बनी। लेकिन पाए बनाएंगे। इतना अच्छा किया माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। तकरीबन हमने आधा आधा किलो और 3-3 पाव की थैलियां बना ली। फ्रेंड्स आप भी देखें हमारी वीडियो और कहें माशाल्लाह। बेशक। देखिए कीमे और गोश्त के पैकेट्स बना लिए। माशाल्लाह। अब पाए निकालता हूँ। पाए दिखाओ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़े के पाए हैं, 5 पाए हैं बड़े। ये वाली साहब लेकर आए हैं शौक से खाने के लिए पाए। देखिए कितने बड़े पाए, मजेदार और 5 अच्छे है? ताजे हैं। 5 पाए हैं। और इसके अलावा देखिए चाय को भी अटेंड करते हैं, क्योंकि अंदर चाय मांगी जा रही है। और ये सीखों के लिए भी निकाला है ना, ठीक। दूध में भी उबाला आ रहा है, नजर रखो। किस पे नजर रखो? दूध पे।
क्या? तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी नॉर्मल रूटीन होती है शाम की। जो हमारे वाली साहब आते हैं, आते हुए देखिए गोश्त, कीमा, इस तरह वाली आ गई, वाली आ गई। दूध वगैरह इस तरह की चीजें लेकर आते हैं मजे मजे की। वो दिखाओ कीमा। ये कोफ्तों के लिए रखा है, ये आलू तो आलू या कोई सब्जी डालने के लिए गोश्त की माँ, ये अभी बनाएंगे। और ये सीख के लिए। देखिए बस चाय भी तैयार हो गई है। इसको एक उबाला आएगा, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, मतलब उबाल आएगा तो हल्की आंच पे छोड़ देंगे कम से। यस। आ गया, आ गया। पापा आ गई। चाय मुश्किल। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पाए धो रही, पायों को अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं। देखिए इस तरह से पाए अच्छे से वॉश कर रहे हैं। ये देखिए इतने सारे पाए धो रही है और पाए बहुत अच्छे हैं। ये 5 पाए हैं, बड़े पाए लेकर आए हैं, 5 बड़े बड़े पाए। और देखिए कितने अच्छे ताजा ताजा पाए। ये लो, ये बड़े के पाए हैं, ये गाय के हैं। अभी भी चढ़ने लगे हैं जी, अभी चढ़ाएंगे। अभी चढ़ाएंगे। कुकर रख लिया, लहसुन प्याज पी लिया, दिखाओ ना। ठीक है, ये है लहसुन, ये है प्याज, ये है देखिए पाए धो लिए हैं, दिखाओ पाए धो लिए हैं। अब इनको एक दफा फिर वॉश करेंगे। वो क्यों? क्यों? देखिए इस तरह से दोबारा से एक दफा हाथ लगाएंगे इनको। दिखाओ कितना प्यारी पाए हैं। हाथ नहीं लगाना दोनों। यस देखिए पापा। कितने प्यारे पाए हैं, बहुत अच्छे साफ सुथरे। चले, धुल गए। जी, 2 रह गए लास्ट के। चलो, पाए धो के स्टेनर में रख दिए और पकड़े पकड़ को पापा कितना आप यार आप अपनी जमाने के व्यस्त काउ फूट है। कितने पापा? 5 है ना। 5। अब क्या डाल रहे हो? टमाटर। यस। इसमें आप थोम भी है। नहीं, इसमें प्याज है और अदरक पीसी हुई है। लहसुन तो इसके पीछे है। छुप गया। ये मैंने अदरक काली मिर्ची को ब्लैक पेपर।
लाल मिर्च पाउडर, किस किस की है मेरी और आप? मेरी, आपकी और जुनैद भाई की। दे दी। जुनैद भाई को भी देनी है। से डलती है ना, फिर जाती है। जी। चलें, चलिए ठीक। इस पे तो दिन बना हुआ, थोड़ा सा टूटा हुआ। टूटा हुआ होगा किसी का दिन। ये मेरी चाय है, ये मेरे भाई की, ये मेरे मोटे भाई की। ये कैसे समझता है? तो देखिए फ्रेंड, चाय सर्व कर ली है, पाए भी चढ़ गए। अब हम डाल लेंगे सीते, और सीते बनाते हैं उसे। तो दिखाओ, छोटी कर लो कि एक सीटर डाल? नहीं नहीं, ऐसे ही लंबे लंबे। कुकर भी चाय करा। देखिए साथ में पाए भी चढ़े हुए हैं, पाए चढ़ा दिए वाली साहब ने, और साथ में हम थोड़ी सी बोटियां भून रहे हैं। इसी तरह हम अक्सर गोश्त आता है तो जल्दी में अगर पहले ना हो तो हम बोटी को इस तरह भून लेते हैं। अगर चिकन की बोटी हो, कलेजी हो, चिकन की कलेजी हो, इसी तरह भून लेते हैं। देखिए किस तरह से प्यारी सी भूनी है।
पीछे क्या कह रही थी? बर्तन धो देना, ठीक है? धोगे ना? जी जी। देखिए, तो ये सारी तो है। और दिखाओ, क्या? इसके डालेंगे सॉल्ट। दूर से शॉट लो ना, इस तरह से वाओ। मजेदार सा सॉल्ट डालने के बाद अब शेक करो, शेक। देखिए हाय सकीना। चलो अभी जाती है कलर बनाओ। आमसा ये जुनैद को थे। अच्छा, दबाओ। चेक करो। एक और That's mine.
और पार्टी हो रही है। आमसा ले ले। अच्छा पापा जी, थैंक यू पापा जी। फ्रेंड्स, कुछ स्नैक्स खाने का दिल कर रहा था, उसके अलावा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक हमारे यहाँ ये बिग एप्पल, ये बहुत ज्यादा पी जाती है हमारे घर में। बिग एप्पल ये एक किस्म का जूस ही है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक भी है और जूस भी है। तो देखिए, ये एप्पल की है, ये बहुत ज्यादा पी जाती है हमारे घर में। स्पेशली जो हमारी वालदा साहिबा वो बहुत पीती हैं। उसके अलावा मेरी सिस्टर ने ये आइसक्रीम मंगाई है। ये आजकल कॉर्नेटो का नया फ्लेवर आया है, फैंटेसी डिस्क। एक ये आया और एक दूसरा कौन सा वो कह रही थी आप? कौन सा? वो एक और भी फ्लेवर इसके साथ नया आया ना, वो कौन सा अभी? ब्राउनी डिस्क। ये दिखाओ क्लोज भी लो, फैंटेसी डिस्क, ये नया फ्लेवर आया है कॉर्नेटो का। और इसके अलावा आया ब्राउनी डिस्क फ्लेवर। 3 जो है कॉर्नेटो आइसक्रीम्स लाया हूँ। उसके अलावा पीनट्स लाया हूँ, हमारे यहाँ ये वाली रोस्टेड पीनट्स बहुत ज्यादा फेमस है। ये 2, 3, 4 पैकेट्स पीनट्स के हैं और 1 पैकेट ये निम्को का है, चटपटी मिक्स निम्को है। ये 100 रुपीज वाला पैकेट है, बड़ा है, कुरकुरे का, कुरकुरे ब्रांड का है। और उसके अलावा काले चने किसी की फरमाइश पे। तो फ्रेंड देखिए, आप हमारे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कहा आपसे हर चीज शेयर करनी चाहिए। तो ये नया फ्लेवर मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ और इसका रिव्यू देता हूँ। कॉर्नेटो का नया फ्लेवर फैंटेसी डिस्क कैसा है, तो इसको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। वाओ वाओ, देखो कितना प्यारा कलर है बीच में। दिखाओ, ऊपर से देखो, ये नया फ्लेवर आया है। इसके अलावा एक आया है वो ब्राउनी डिस्क वाला। बिस्मिल्लाह। ऊपर व्हाइट चॉकलेट है इसके। एक मिनट। ठीक है फ्रेंड, मजेदार से पाए तैयार है। ये देखिए कितने मजेदार पाए तैयार किए। ये तो अब कुछ बचे ही नहीं है, सब में बांट गए। तो देखिए, मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। वैसे तो वालिद साहब ने हम सबको खिला दिए, हम सब ने पाए खा ली है, पर ये रात का वक्त है और मैं और मेरी सिस्टर पता है आपको खाए बगैर रह नहीं सकते। तो हमने मंगवा लिए नान मजे से, और साथ में हम पाए एंजॉय करने वाले हैं। तो मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे पाए बनाते हैं, अक्सर वो शौक से बनाते हैं। ये देखिए, उनका टिफिन भी सिस्टर ने बना के रखा है ऑफिस के लिए, ऑफिस भी लेकर जाएंगे। और इसके अलावा ये मैं नान लाया हूँ, देखिए नानों को कैसे कस के बांध के रखा वो, ताकि ठंडे ना हो जाए। देखिए मजेदार से सिस्टर के और मेरे नान है। सिस्टर ने अपने 2 नान ले लिए हैं, बाकियों ने भी सबने ले लिए हैं। मेरा और सिस्टर का नान है, देखिए बिस्मिल्लाह। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्लोज भी लो, खाओ। तो दिखाओ ना दूर से। अच्छा, आपने कहा क्लोज लो। ये मेरे वालिद साहब ने बनाए हैं, तो थैंक यू वालिद साहब, थैंक यू वालिद साहब। तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे बनाए हैं, कमाल के बनाए हैं वालिद साहब, आपने बहुत मजे के बनाए हैं। बहुत मजे के पाए बनाए हैं वालिद साहब ने। नहीं, बहुत अच्छे बनाए, अल्लाह की कसम। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। देखिए बोटी बोटी दबाओ। ये जो पाए हैं फ्रेंड, ये सुबह कुलचे लाएंगे और उसके साथ एंजॉय करेंगे। दिखाओ ना सही करके बीच में। ये जो बाकी बचे हैं ये सुबह खाएंगे इंशाल्लाह नाश्ते में।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।